शक्ति की आराधना का पर्व चैत्र नवरात्र का शुभारंभ आज से हो चुका है, जो कि अगले 6 अप्रैल तक चलने वाला है। पहले दिन पूजा अर्चना के लिए देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। सुबह से ही भक्त अलग अलग मंदिरों में माता की पूजा करते नजर आ रहे हैं। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की उपासना की जाती है। आपको अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मिर्जापुर, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, संभल, हरिद्वार, दिल्ली, मुंबई, जहां पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। माना जाता है कि भक्त मां की भक्ति और श्रद्धा से आराधना करते हैं। मां दुर्गा 9 दिनों तक उनके घर में विराजमान रहकर उन पर अपनी कृपा बरसाती है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन काशी के देवी मंदिरों में श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। भक्त मां शैलपुत्री की पूजा कर रहे हैं। सभी देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। देवी भक्त इन मंदिरों में पूजा अर्चना कर मां से मनोकामना पूरी करने की कामना कर रहे हैं। वाराणसी के कामाख्या शक्तिपीठ मंदिर पर नवरात्र में भक्तों की भीड़ जुटती है और इसको लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। चैत्र नवरात्र के पहले दिन शिव की काशी में शक्ति की आराधना हो रही है। तमाम सारे देवी मंदिरों पर इस वक्त भक्त उमड़े हुए हैं और जगत जननी की जय जय हो रही है। इस तरीके से देखिए, कामाख्या शक्तिपीठ में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर लोग अपनी मुरादें लेकर आए हैं माँ के पास और सभी अपनी मुरादें मांग रहे हैं। कोई माला चढ़ा रहा है गुड़हल की, तो कोई नारियल और चुनरी। हर किसी की जैसी आस्था है उस तरीके से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। काशी के सभी देवी मंदिरों पर इस वक्त यही जगत जननी की जय जय हो रही है। इस वक्त कामाख्या शक्तिपीठ के श्रृंगार के बाद आप देखिए किस तरह के कपाट खुले हैं और कैसे लोग अब माँ के इतने सुंदर स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त न केवल काशी से बल्कि दूसरे शहरों से भी आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से काशी में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उसी तरीके से 52 शक्तिपीठ के भी यहाँ पर स्वरूप में मंदिर है। और मैं इस वक्त कामाख्या शक्तिपीठ पर हूँ। आप लिखिए, लोग जो भक्त हैं वो दर्शन करके आ रहे हैं। पहले शक्ति की यहाँ आराधना हो रही है, उसके पीछे शिव की आराधना हो रही है। और यहाँ पर अब दिन भर और 9 दिन तक यही क्रम बना रहेगा। आचार्य यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम लोगों से बात कर रहे हैं। ये देखिए, माँ के लिए क्या लाएं, क्या क्या लाए हैं माँ के लिए? नारियल, चुंदरी, अड़हुल का फूल। गंगा जी स्नान करके माँ का दर्शन करने आए। बहुत ही अच्छा, मन पवित्र हो जाता है माँ के चरणों में आकर। आज नवरात्रि का पहला दिन है। मां वैष्णो देवी धाम में भी नवरात्रि के मौके पर विशेष सजावट की गई है। न्यूज़ 18 पहुंची वैष्णो देवी मंदिर की ये रिपोर्ट देखिए। माता वैष्णो देवी के नवरात्र हो और कोई भवन ना आए, माता वैष्णो देवी के दरबार ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। इस समय न्यूज़ 18 इंडिया की टीम माता वैष्णो देवी दरबार में है, भवन में है। लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। देश भर से श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए हैं और यही नहीं, 12 किलोमीटर का सफर, ऊंची पहाड़ी, इतना लंबा सफर तय कर श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। खास पहला नवरात्र है और पहले नवरात्र के दिन अनुभव थोड़ा अलग ही होता है। अगर माता रानी पहले नवरात्र में बुला लेती है, इससे बढ़िया क्या होगा। हमारी तो किस्मत ही बहुत अच्छी है कि हम पहले नवरात्र में यहाँ दर्शन पाने के लिए आए हैं जी। और माता रानी का शुक्राना करते हैं कि हमारे को ऐसे ही हर एक बार ऐसे ही हमारे को दरबार पर बुलाएं। माता के दरबार में दर्शन किए हैं, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया लगा। और भीड़ थी? हाँ, काफी थी, पर अच्छा लगा। फिर भी 12 किलोमीटर का लंबा सफर, थक तो नहीं गए? नहीं, माता थकने नहीं देती है। थकने नहीं देती, उनकी कृपा से ही हम इधर आए। वर्ड में बयान नहीं की जा सकती। बहुत ही सुंदर है माता रानी का दरबार। माता रानी का मंदिर है, माता रानी का भवन है, सुंदर तो लगना ही चाहिए। कहाँ से आए आप? हम लोको पायलट हैं, दिल्ली से आया हूँ। माता रानी का दर्शन मैं प्रत्येक साल करता हूँ। खूबसूरत नजारा है कि हर कोई जो है माता रानी के दरबार में आकर जयकारे जो है वो लगाना चाहते हैं। आपको बता दें कि पहला नवरात्र है,
लंबी लंबी कतारों में माता वैष्णो देवी के दरबार में देश भर से यात्री पहुंचे हैं, दर्शन किए हैं, अपनी मन्नतें मांगी हैं और अभी 8 दिन बाकी है। भीड़ देश भर से और बढ़ने वाली, लेकिन पहला नवरात्रा, पहला दिन बहुत खूबसूरत लोगों ने दर्शन किए, अपने मन की मुरादें मांगी। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ कोमल न्यूज़ 18 इंडिया। नवरात्र पर अयोध्या राम मंदिर में भी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है। श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था की है। श्री राम जन्मभूमि परिसर में श्रद्धालुओं के लिए रेड कारपेट बिछाया गया है। साथ ही पानी की व्यवस्था भी यहां पर की गई है, जिससे भक्तों को गर्मी से राहत मिल सके। 51 शक्तिपीठों में शुमार नैनीताल के नैना देवी मंदिर में सुबह से ही आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। लोग लाइन लगाकर माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि पहले दिन मेरे को नवरात्र में यहाँ आने का मौका मिला है और मैं दिल्ली से आया हूँ दर्शन करने के लिए। बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड है, क्योंकि माँ ने मतलब हमारी हर बारी मनोकामना पूरी करी है, तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और हम चाहते हैं कि मतलब ऐसे दर्शन होते रहे माँ के हर साल यहाँ पर आकर। चैत्र नवरात्र का पहला दिन है और ये देख सकते हैं कि इस तरह से जो नैना देवी मंदिर है यहाँ पर भीड़ लगी हुई है और सुबह से ही इस तरह से जो कतारें हैं वो लगी हुई है। नैना देवी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जो माँ नैना की आंख यहाँ पे गिरी थी और उसके बाद हमेशा जो माँ नैना है उसने मनोकामना पूर्ण की है, क्योंकि जिस तरह से कई लोगों की जो नेत्र ज्योति चली गई थी और यहाँ आके जब पूजा अर्चना की उसके बाद माँ नैना के दरबार में लोग पहुंचते हैं और जो उस जल से जो जिस मूर्ति को स्नान किया जाता है उस जल को अगर धारण कर लेता है, आंखों पर लगाता है, तो उससे नेत्र ज्योति वापस आती है और यही कारण है भी ये आस्था का जो सैलाब है वो यहाँ पहुंचा है। इस तरफ देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो भीड़ है वो पहुंची हुई है और लगातार जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर पहुंच रहे हैं। हालांकि कई बार जो श्रद्धालु चाहे वो विदेशों से या नेपाल से तमाम लोग यहाँ पहुंचते हैं और माँ के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं, क्योंकि जो माँ नैना है उसने सबका कल्याण किया है और यही आस्था इस भीड़ से भी पता चल सकती है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल। हरिद्वार में माता के मंदिरों में नवरात्रों पर अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। माता के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कही जाने वाली माया देवी मंदिर में सुबह 4 बजे से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। नवरात्रों के लिए मंदिर को फूलों से सजाया गया है और मां माया देवी की प्रतिमा का भी विशेष श्रृंगार किया गया है। मान्यता यह है कि यहाँ पर दर्शन करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साल भर लोग माया देवी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। नवरात्र के दिनों में मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा देखी जाती है। मन को बहुत तसल्ली हो रही है कि चलो कि नवरात्रों में ना बहुत सुकून सा मिलता है यहाँ पर। और मंदिरों में भी गए? हाँ जी, मनसा देवी, दक्षेश्वरी काली और माया देवी मंदिर। बहुत महत्व है माया देवी मंदिर में। यह बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ के मंदिर के श्रद्धालुओं को बहुत ज़्यादा आने की, नवरात्रों में आने की देरी रहती है और जैसे ही श्रद्धालु यहाँ नवरात्रे लगते हैं सर्वप्रथम सबसे पहले माया देवी मंदिर, मनसा देवी मंदिर ज़रूर आते हैं। दर्शन पाके हम आरती गए तो 5-5:30 बजे आरती होती है वहाँ की और यहाँ की भी, तो हमें दर्शन पाकर अच्छा लगा और आप भी आइए हरिद्वार और दर्शन कीजिए यहाँ। आज से भक्तों की बहुत भीड़ है, क्योंकि आज संडे भी है तो ऑलरेडी ज़्यादा भीड़ है। वैसे नॉर्मल रहती है और मंदिर को काफ़ी अच्छा तरीके से सजाया हुआ है, तो जितने भी आप सब लोग आए और दर्शन करें माता का, क्योंकि ये 9 दिन बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं अपने आप को अवेक करने के लिए। जय माता दी। हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कही जाने वाली माँ माया देवी में मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह 4 बजे से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं। नवरात्रों के दिनों में मंदिर को विशेष तौर पर सजाया गया है। इस वक्त मंदिर परिसर में मैं मौजूद हूँ। तस्वीरों में देखा जा सकता है भक्तों का किस तरह से यहाँ पर तांता लगा हुआ है। अच्छी खासी संख्या में, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और माँ की आराधना कर रहे हैं। माया देवी मंदिर हरिद्वार का पौराणिक मंदिर है। मान्यता है कि यहाँ पर पूरे मन से पूरी जो मनोकामना यहाँ पर मांगी जाती है माँ उनको पूरी करती है। माया देवी के नाम पर ही हरिद्वार को मायापुरी के नाम से भी जाना जाता है। हरिद्वार के सभी जितने भी माता के मंदिर हैं, चंडी देवी मंदिर, मनसा देवी, माया देवी, सुरेश्वरी मंदिर, जितने भी प्रमुख मंदिर हैं सब पर जो है भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग यहाँ पर पहुँचकर माँ के दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। सीएम योगी
आदित्यनाथ ने नवरात्र पर मीट की दुकानों को लेकर अहम निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि नवरात्रि के 9 दिनों तक मंदिरों में आसपास अंडा मांस की दुकानें नहीं होनी चाहिए। पूरी नवरात्रि में मंदिरों के आसपास 500 मीटर की परिधि में कोई मीट की दुकान नहीं होगी। यूपी से दिल्ली तक सड़क पर नवरात्र में मटन पॉलिटिक्स जारी है। बीजेपी के कई नेताओं और हिंदू संगठनों ने इस मांग को धार दी है। अपील की जा रही है कि जब तक नवरात्र है तब तक मंदिरों के बाहर या मंदिरों के रास्ते पर पड़ने वाली मीट की दुकानों को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, क्योंकि रास्तों पर मीट की दुकान इन पवित्र दिनों में आस्था पर चोट देती है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीट की दुकानों को लेकर अहम निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि नवरात्र के 9 दिनों तक मंदिरों के आसपास अंडा मांस की दुकानें नहीं होनी चाहिए। प्रशासन सुनिश्चित करे कि कहीं अवैध स्लॉटरिंग न हो। इतना ही नहीं, मंदिरों के आसपास 500 मीटर के दायरे में भी कोई मीट की दुकान ना खोल पाए। सीएम के इस निर्देश के बाद अयोध्या के संतों ने सीएम योगी को एक और चिट्ठी लिखी। मांग की गई है कि रामनवमी और नवरात्र पर अयोध्या में 14 कोस की परिधि के अंदर मांस के साथ साथ मदिरा की बिक्री पर भी रोक लगे। पत्र में हमारी मांग है कि अयोध्या सनातन की केंद्र है, अयोध्या सनातन धर्म की राजधानी है और पूर्व से रही है। आज भी अयोध्या के प्रति संपूर्ण विश्व का एक आस्था है, विश्वास है, इसलिए लोग अयोध्या आते हैं। अयोध्या आते हैं, कुछ यहाँ से सीखना चाहते हैं, संस्कार पाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में जब बाहर से लोग अयोध्या आते हैं और उनको अयोध्या के अंदर मांस मदिरा देखने को मिलता है तो बहुत उनको आहत पहुँचता है उनके दिल को। ऐसी स्थिति में लोगों ने हमसे शिकायत किया, इसलिए हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा कि अयोध्या के 14 कोसी परिक्रमा मार्ग में मांस मदिरा हमेशा के लिए बंद किया जाए। कल से रामनवमी प्रारंभ हो रही है। विशेष रूप से हम लोग रामनवमी के लिए मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से मथुरा, काशी, अन्य जगहों पर बंद किया जा रहा है, उसी तरह से अयोध्या में भी बंद किया जाए। जिस मांग को लेकर पिछले कई दिनों से माहौल गरमाया हुआ था, सीएम योगी ने उस मांग को मान लिया। सीएम के इस फैसले पर गाजियाबाद से विधायक संजीव शर्मा और मेयर सुनीता दयाल ने खुशी जाहिर की। मेरा ये कहना है, जो एरिया ऐसा है जो विशेष वर्ग का है, तो जहाँ दूसरा वर्ग नहीं रहता है जो नवरात्रि करता है, मनाता है, अगर वहाँ से कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो उसको छोड़ भी सकते हैं। किंतु जो एरिया ऐसा आता है जिस आबादी में नवरात्रि मनाने वाले हिंदू लोग हैं, उस एरिया में ना खोली जाए। देखिए, प्रत्येक वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश निर्देश रहते ही हैं कि मीट की दुकान बंद होनी चाहिए, उनको ढक दिया जाना चाहिए उसे, क्योंकि नवरात्रि पर माता के नवरात्रे हैं और सब लोग इस पर व्रत रखते हैं, माता की पूजा करते हैं। निश्चित रूप से जो पिछले सालों से होता जा रहा, उस बार भी मीट की दुकान बंद रहेंगी और उसका अनुपालन सरकारी अधिकारियों द्वारा पूरा कराया जाएगा। उधर बिहार में एनडीए की सहयोगी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और केंद्रीय मंत्री ने इन मुद्दों को फालतू बता दिया है। फालतू की बातें हैं ये सब, कोई जरूरत नहीं है। दशकों से ये सब होता आ रहा है। भारत का पुराना इतिहास रहा है जहाँ पे हर धर्म से आने वाले लोगों ने भाईचारे के तहत अपने अपने धर्म का विस्तार करते हुए बहुत ही सहज तरीके से जीवन व्यापन किया है। ऐसे में कौन कहाँ पे नमाज पढ़ेगा, तो नवरात्रों में दुकानें खुलेंगी, बंद होंगी, ये सब फालतू की बातें हैं। कोई इस पे चर्चा की जरूरत नहीं है, गुंजाइश भी नहीं है। लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की सोच की वजह से समाज में बंटवारा पैदा करने का प्रयास करते हैं, जो कि कतई उचित नहीं है। आज की तारीख में बड़े ज्वलंत विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होनी चाहिए। वीएचपी ने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की है कि वो इस फैसले का सम्मान करें, तो शिवसेना ने मीट बैन की मांग का समर्थन किया है। जहाँ कई धर्मों के लोग रहते हों, वहाँ एक दूसरे की सेंसिटिविटीज का ध्यान रखना चाहिए। तो इन 9 दिनों में अगर मुसलमान भाई भी ये तय करें कि वो हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करेंगे, खुले में नहीं बेचेंगे, अच्छा होगा। और अगर कुछ लोग सम्मान नहीं करें इस बात का, तो कानून के द्वारा हो। हम तो सहमत हैं इससे। मुझे लगता है कि रामनवमी हिंदुओं का एक बहुत बड़ा सेंसिटिव त्यौहार होता है, तो उन्होंने अपनी मांग किया है कि भाई अगर वो रामनवमी होती है, 6 तारीख को रामनवमी आ रही है, तो एक दिन के लिए अगर हम मीट नहीं खाएंगे तो कोई बिगड़ने वाला नहीं है। रोज मीट खाने से भी अपना शरीर ठीक नहीं रहता है। नवरात्रि शुरू हो रहा है
माता जी का आगमन होगा। घर घर में लोग मुंबई में, महाराष्ट्र में, देश भर में घट की स्थापना करते हैं, देवी की पूजा अर्चना करते हैं, उपवास रखते हैं, पूजा करते हैं, देवी की अर्चना करते हैं, उपवास करते हैं। अलग अलग इलाकों में यज्ञ होते हैं और रात को देवी का जागरण होता है। ऐसे में रास्ते पर जो मटन मच्छी और शौरमा की दुकानें हैं, जो सरेआम मटन मच्छी बेचते हैं, वो बंद होना चाहिए। वहीं इस मुद्दे पर दिल्ली के झंडेवालान मंदिर के मुख्य पुजारी का कहना है कि नवरात्रि में सात्विक रहना जरूरी है, इसलिए इस मांग का हर वर्ग को समर्थन देना चाहिए। देखो, हिंदू धर्म में और जो मीन क्या कि त्योहार का उत्सव हो रहा है, उसमें तो जो ये मीट का जो सवाल है वो तो बिल्कुल ही निश्चित ही बंद होना चाहिए। तभी 9 दिन के, क्योंकि सात्विकता तभी आ सकती है कि जब आपका मन स्वच्छ हो और आपके आगे पीछे ऐसी कोई दुकान न हो, तो तभी मन माँ के लिए भक्ति उत्पन्न होती है। तो यही है, हम तो यही कह सकते हैं। आगे सरकार जाने हम क्या कह सकते हैं, पर यही है कि न हो तो बहुत उत्तम है। नवरात्र का आज पहला दिन है। नवरात्र के पहले दिन मीट दुकान बैन का असर यूपी से लेकर दिल्ली के कई इलाकों में दिखा। प्रदेश में नवरात्रि के मौके पर मीट की दुकानों को लेकर दिए गए सरकार के आदेश पर अखिलेश यादव का रिएक्शन सामने आया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार बुनियादी मुद्दों से भटकने के लिए धार्मिक मुद्दे में जनता को उलझाना चाहती है। इस सरकार की जो नियत है, जो मंशा है, जो उनका फोकस है, जो उनकी स्ट्रेटेजी है, वो ये है कि बुनियादी सवाल न पूछे जाएं, बुनियादी सवालों पर चर्चा न हो, इसीलिए धार्मिक ये सवाल उठाए जाते हैं। मीट की दुकानों को बंद रखने के आदेश को लेकर महाराष्ट्र सपा अध्यक्ष अबू आजमी का बयान सामने आया। आजमी ने कहा है कि इंसान को दांत मिले हैं, गोश्त खाने वाले तो वो गोश्त खाएगा, जिसे नहीं पसंद है वो ना खाए। मांस की दुकानों को बंद करने का विरोध राजनीति से प्रेरित लोग कर रहे हैं। ये मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है। मैं समझता हूँ जिसने मांग किया वो सब राजनीति से प्रेरित लोग हैं, वो सब नफरत के पुजारी हैं। मैं समझता हूँ क्या हिंदू भाई मटन नहीं खाता? क्या हिंदू भाई भी मटन खाता है, गोश्त खाता है। और भगवान ने जब दांत दिया है इंसान को गोश्त खाने के लिए, इंसान को, गाय को नहीं दिया दांत। गाय जो है ना, गाय घास ही खा सकती है, बकरी घास ही खा सकती है, लेकिन इंसान को जो ये दिया, शेर को दिया, इंसान को दांत दिया है ना, वो गोश्त खाने के लिए दिया है। मत खाइए आप, कोई बात नहीं, पसंद नहीं तो, लेकिन आप इस तरह से नफरत फैला करके मुसलमानों की दुकानें वहां नहीं खुलना चाहिए, मुसलमानों की गोश्त दुकानें बनानी चाहिए। अगर आज मुसलमान जो है ना गरीबी की रेखा से नीचे है, ये मैं नहीं, सचर कमेटी ने कह दिया है। अब उनकी दुकानें बंद कराएंगे, उनका जो खर्चा होगा, उनको जो कमाई होती थी, जो उनको पैसे मिलते थे, क्या आप उसको देंगे अब उनको? फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद ने उड्डयन मंत्री से अयोध्या से दिल्ली आने के लिए सुबह की फ्लाइट और दिल्ली से अयोध्या जाने के लिए शाम की फ्लाइट की मांग की थी, जिसको मंजूरी मिल गई है। सांसद ने अयोध्या से बालाजी, महाकालेश्वर समेत अन्य कई जगहों पर को भी जोड़ने के लिए फ्लाइट चलाने की मांग की है। आज के बारे में, सेवाओं के बारे में सदन में संकल्प और चर्चा हो रही थी। माननीय मंत्री जी थे और हमने उनसे जैसे कहा, उन्होंने स्वीकार कर लिया और वहीं से ऑर्डर कर दिया कि फैजाबाद से सुबह 8 बजे स्पाइस जेट की सेवा और शाम को लौटने के लिए मैंने तो उनसे कहा और वो भी स्वीकृत हो गई है 4:30 बजे। गर्मी भले ही अपने पूरे शबाब पर नहीं आई हो, लेकिन गर्मी बढ़ने के साथ एसी और ट्रांसफार्मर में आग लगने की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। अयोध्या में घर में लगी एसी में धमाके के साथ आग लग गई और इसके बाद घर में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है। इस घटना में घर में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही जिस वक्त एसी में ब्लास्ट हुआ उस वक्त परिवार के लोग बाहर गए हुए थे, जिसके चलते बड़ा हादसा टला।
प्रयागराज के करेली इलाके में जीटीबी पार्क के ट्रांसफार्मर में आग लग गई। देखते ही देखते ट्रांसफार्मर से तेज लपटें निकलने लगी। इसके बाद बिजली कर्मियों ने तत्काल पावर सप्लाई बंद कर फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ट्रांसफार्मर जलने से करेली इलाके के कई मोहल्ले की बिजली गुल हो गई है। गर्मी और ज्यादा लोड की वजह से ट्रांसफार्मर जलने की भी आशंका जताई गई है। आगरा में खाद्य विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन में नजर आ रहा है। विभाग ने बड़ी छापेमार कार्रवाई करते हुए लगभग 16 क्विंटल नकली देसी घी बरामद किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना छत्ता क्षेत्र के पंजा मदरसा इलाके में एक घर के अंदर नकली देसी घी बनाया जा रहा है और इस सूचना के बाद एफएसडीए विभाग ने छापा मारा। मौके से 1600 किलो नकली देसी घी बरामद किया गया। आरोप के मुताबिक यहां पर रिफाइंड और वनस्पति के जरिए नकली देसी घी बनाने का काम होता था। छापेमारी के दौरान मौके से टीम ने अलग अलग ब्रांड के 105 टीनें बरामद की हैं। खाद्य विभाग ने जांच के लिए 3 सैंपल भेजे हैं। इटावा में लग्जरी कार ने युवकों को टक्कर मार दी। इसके बाद वो शख्स हवा में उछलकर गिर गया। इस हादसे का वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो को देखकर लग रहा है मानो किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। एक दिल इलाके में कानपुर आगरा NH-19 पर यह हादसा हुआ। बेकाबू लग्जरी कार से लोगों को टक्कर मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। घटना की सूचना मिलने के बाद पहुंची थाना पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल चीफ मौलाना तौकीर रजा ने ईद को लेकर भड़काऊ बयान दिया और कहा कि इस बार ईद खुशी की नहीं बल्कि गम की होगी। तौकीर रजा ने संभल की घटना का जिक्र करते हुए कहा, वहां पर हमारे बच्चों को कत्ल कर दिया गया। तौकीर रजा ने मुसलमानों से अपील की कि इस बार मुसलमान नए कपड़े ना पहने। संभल का सियासी शोर हर दिन जोर पकड़ रहा है। कभी मस्जिद, कभी हिंसा तो कभी चौकी का शोर संभल के चाक चौराहों से होकर देश भर में सुनाई दे रहा है। एक बार फिर संभल चलो की आवाज तेज हो गई है। इस बार ये आवाज इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल चीफ मौलाना तौकीर रजा ने उठाई है, जिन्होंने मुस्लिमों से अपील की है कि ईद के बाद वो संभल कूच करें। इतना ही नहीं, तौकीर रजा ने दावा किया है कि भारत के जितने सांसद सेकुलरिज्म में यकीन रखते हैं वो उन सभी से संपर्क कर रहे हैं। ईद के बाद इंशाल्लाह संभल में धरना दिया जाएगा। जब तक वहाँ का प्रशासन चेंज नहीं होगा तब तक वहाँ धरना जारी रखा जाएगा और इंशाल्लाह बरेली से हम कूच करेंगे संभल के लिए और संभल से तब तक नहीं हटेंगे जब तक ये तमाम व्यवस्था ठीक नहीं की जाएगी और वहाँ की उच्च स्तरीय जांच कायदे से नहीं होगी। तौकीर रजा ने आरोप लगाया है कि सीओ संभल के जरिए देश का माहौल बिगाड़ने का काम हो रहा है। सीओ अपने बयान से हिंदू मुस्लिम एकता को खंड खंड कर रहे हैं। संभल में नवंबर 2024 में जामा मस्जिद के एक अदालती आदेश के सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी। तौकीर रजा उन लड़कों की मौत का मुद्दा एक बार फिर सुलझाने में लगे हैं। तौकीर रजा ने हिंसा में मारे गए लोगों का जिक्र किया और मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की कि वो इस बार ईद की खुशी ना मनाएं। इस ईद को गम की तरह मनाएं। नए कपड़े ना पहने, गले ना मिले, मिठाई ना खिलाएं। गमगीन ईद हिंसा में मारे गए लड़कों के लिए श्रद्धांजलि होगी। संभल में जो कुछ हुआ उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस किस्म का माहौल पूरे हिंदुस्तान का है। ऐसे हालात में ईद सईद आई है। इस साल फैसला ये किया गया है कि इस साल हम तमाम लोग ईद को बहुत सादगी के साथ, नए कपड़े नहीं पहने जाएंगे क्योंकि हमारे बच्चों को कत्ल किया गया है, हमारे बच्चों को गिरफ्तार किया गया है, झूठा जेलों में डाला गया है। उनके घरों में जैसी ईद होगी वो नए कपड़े नहीं पहन पाएंगे। हमें भी नए कपड़े उनके खिराज अकीदत के लिए हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं ये बताने के लिए हमें उनके तरह ईद मनानी चाहिए और उनके हिमायत में हम नए कपड़े इस साल ईद में नहीं पहनेंगे।
किसी किस्म का मेला ठेला और नुमाइश वगैरह ये सब नहीं की जाएगी, खुशियां नहीं मनाई जाएंगी। रजा के भड़काऊ बोल के बीच खबर है कि इस संबंध में बन रही सत्यव्रत चौकी का उद्घाटन 6 अप्रैल यानी रामनवमी के दिन करने का विचार किया जा रहा है। एक किले की तरह इस चौकी को मजबूत बनाया गया है। चौकी की दीवार से लेकर दरवाजे तक सब कुछ मजबूती के लिहाज से बेजोड़ है। संभल के जामा मस्जिद के सामने बनाई जा रही सत्यव्रत पुलिस चौकी जो एक हाईटेक पुलिस चौकी है, वहीं इसमें हाईटेक सीसीटीवी कैमरा मॉनिटरिंग का कंट्रोल रूम बनाया जाएगा और इस सीसीटीवी कैमरा कंट्रोल रूम के साथ बनने वाली सत्यव्रत पुलिस चौकी का 100 दिन पूरा होने के बाद रामनवमी को उद्घाटन होना है।